नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद ये वीडियो आ रही है। वीडियो एक्चुअली इसलिए नहीं लाया था कि 2 महीने मैं खुद भी तैयारी कर रहा था और जो टिप्स मैंने प्री का रिजल्ट आते दिए थे उसके अलावा मेरे खुद के पास टिप्स नहीं थे। अब हाई कोर्ट का पेपर देखा मेंस पिछले 2019 और 21 से बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। प्री को देख के जो हम उम्मीद कर रहे थे ना, उसका तो बिल्कुल ही अपोजिट, बिल्कुल मतलब ईजी ही कहूँगा। अब किसी की तैयारी नहीं थी तो वो ये ना कहे कि आपके लिए ईजी था, हमारे लिए नहीं, सबके लिए ईजी था, मेरे लिए भी ईजी था। हालांकि मेरे साथ काफ़ी गड़बड़ हुई है। मैं तो मतलब वीडियो की शुरुआत में बता दूं कि क्लियर होना ना होना भी मेरा 50-50 हो गया, जबकि श्योर हो सकता था मैं, कुछ ब्लंडर्स कुछ मिस्टेक्स के कारण। फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, मन तो नहीं था ये वीडियो लाने का, पेपर थोड़ा ख़राब होने के चलते। जुवेनाइल जस्टिस का जजमेंट पहली बार तो किसी ने कहा था कि ये जो आज का एग्ज़ाम है इसकी तैयारी में आने वाले हम एक जंगल में घुसते हैं, बहुत बड़ा जंगल है और इस जंगल का राजा है हाई कोर्ट। ये बात बिल्कुल सच है, इस जंगल का राजा है हाई कोर्ट। और पेपर कैसा आया? सिविल लॉ टू द पॉइंट फ्रॉम द बेयर एक्ट डायरेक्टली। लिमिटेशन की शेड्यूल पूछ लिया हालांकि, बट बेयर एक्ट से तो बाहर गए ही नहीं है ना, टू द पॉइंट। सबको पता था एक जजमेंट या एक ऑर्डर आएगा, सिंपल सा ऑर्डर आया, सिंपल सा जजमेंट आया, परपेचुअल इंजंक्शन SRA 16C के थ्रू। तो कोई भी उसके तो इश्यूज भी रटे रटाए थे। ऑर्डर जो आया वो भी सिंपल था। टेक्निकल पॉइंट्स थे जो मैं भी नोटिस नहीं कर पाया था उस पॉइंट को वहाँ पे, कि सिविल जज मैंने लगाया था क्योंकि प्लॉट है तो सिविल कोर्ट में ही जाएगा, बट उसकी अपील हाई कोर्ट में खारिज हुई थी। तो मेरे साथ के ही मेरे दोस्त ने बताया कि हाई कोर्ट में अपील जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ना कि सिविल जज की, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, है ना। तो मैं भी सिविल जज से ही कर आया था, इतना दिमाग अपील की लाइन पे तो इतना दिमाग लगाया ही नहीं। एक बात ज़रूर सोचा था कि इसकी डायरेक्ट अपील हाई कोर्ट गई है, पर ये नहीं सोचा कि क्यों गई है। और लगाते तो वही पता आप लोगों को, क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं और ये मिस होने के ही चलते मेरा तो रेंट कंट्रोल का क्वेश्चन था, सेक्शन 10 की प्रोसेस पूछी थी, मैंने सेक्शन 10 कर दिया। अब मुझे पता है 6 में से 0 ही नंबर आएंगे। दुआ तो कर रहा हूँ 1-2 नंबर एग्जामिनर मुझे दे प्लीज़ उसमें, वरना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मेरे साथ। इसको ब्लंडर मिस्टेक ही कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। क्रिमिनल में जैसे मेरी कुछ कॉमन मिस्टेक्स लाइक अभियोजन को उससे संदेह से परे साबित करना पड़ता है, तो बस पेपर पूरा करने के चक्कर में वही पढ़ा और उसके पूरे पॉइंट्स टू द पॉइंट लिख दिए। बाद में पता चला नीचे उसके सामान्य स्थितियाँ और अपवाद भी पूछे थे, तो अपवाद 114 वगैरह 105 106 के उसके ऊपर सेल्फ रिज्यूम कर लेते हैं, वो भी आते, तो वो मिस्ड फ्रॉम मतलब सिली मिस्टेक्स। हालांकि पता होता है क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, पर फिर भी ये भी तो पता है कि मैं 2 बार मेंस दिया है, मतलब इंटरव्यू तक गया हूँ, बट वो जो मार्जिन रहता है ना, उस मार्जिन को दूर करने के लिए ही मैं पेपर को पूरा करना चाहता था और वही मार्जिन मैंने मिस्टेक में फिर से कर लिया। तो मेरे पेपर का तो भगवान मालिक, आप लोगों के लिए अच्छी दुआएं, जिसका भी अच्छा हुआ है आप सब इंटरव्यू में जाएँ, और मैं भी गया तो मिलूँगा आपसे वहाँ भी। एक बार छोटा सा डिस्कशन पेपर का करते हैं, फिर आपको इंटरव्यू की टिप्स अभी से दे देता हूँ, क्योंकि हाईकोर्ट जिस प्रोसेस से चल रहा है ना, अप्रैल में वैकेंसी नोटिफाइड हुई, मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर जस्ट स्टार्ट हुआ है, फिर भी 9 अप्रैल को चलो फॉर्म निकले थे, तो 5 महीने के अंदर प्री भी फिनिश, मेंस भी फिनिश, नोटिफिकेशन, फॉर्म भरना, सब कुछ 5 महीने में कर लिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ दिवाली से पहले पहले अगले 2 महीने में इंटरव्यू भी फिनिश कर लेंगे। करीब 700 बच्चों का इंटरव्यू रहेगा, तो पर डे 60 से 65-70 बच्चों का पिछली बार भी इंटरव्यू लिया था, तो 60-60 बच्चों का लेते हैं, तो हाई कोर्ट के लिए 12 से 15 दिन का काम है। तो ये अगर रिजल्ट मुझे तो लग रहा है सितंबर में ही आ जाएगा, 25 से 30 सितंबर तक। फिर भी अगर 5-10 अक्टूबर भी जाता है तो उसके साथ ही अगले 10 दिन की डेट नोटिफाइड हो जाएगी और 30 अक्टूबर तक मेरे ख्याल से इंटरव्यू प्रोसेस खत्म। रिजल्ट दिवाली, हैप्पी दिवाली होने वाली है, जैसी भी काली दिवाली होने वाली है हमारे लिए, चलो आपके लिए नहीं होगी, है ना। अब एक बार पेपर की बात करते हैं। पेपर आया था टू द पॉइंट, तो कट ऑफ का जो अंदाज़ा था ना कि कट ऑफ भी डाउन जाएगी प्री के पेपर को देख के, कट ऑफ डाउन का तो कोई अब चांस लग ही नहीं रहा। हाँ ये है कि पोस्ट अच्छी हैं और पेपर मिस हुआ है, लेंदी था, मिस हुआ है, मतलब जो पहली बार दे रहे थे उनका तो कंफर्म मिस हुआ है, कुछ बच्चों का छोड़ के। सेकंड टाइम वाले जैसे मुझे भी एक्सपीरियंस था कि पेपर मिस होता तो आगे चला जाऊँ, तो मैंने क्वेश्चंस में मिस्टेक कर दी। तो कुल मिला के शायद मेरे ख्याल से तो हम वहीं आ गए, कुछ सुपर इंटेलिजेंट, सुपर माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले बच्चों को छोड़ के, तो मैं तो उनमें शामिल नहीं हो पाया। मैंने तो मिस्टेक क्वेश्चंस में कर दी, जजमेंट्स पूरे किए तो चारों। जुवेनाइल में आप लोगों ने शायद जुवेनाइल कोर्ट ही लगाया होगा, पेटी ऑफेंस बन गए थे, 279 बन गया था, तो वो भी 2 साल की पनिशमेंट है, उसके साथ 304 ये भी 2 साल की पनिशमेंट है। 279 तो सॉरी 6 महीने की है, और फिर सारी पनिशमेंट्स वगैरह इंक्लूड करके लास्ट में उसको प्रोबेशन दे दो या वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी वगैरह में उसको उनमें रख सकते हो, यानी सज़ा उसको नहीं दोगे और सज़ा इसी तरह की मिलेगी। और सेकंड जो था वो पुलिस वाले को मुक्का मारने वाला जजमेंट, उसमें 353, 332, और मैंने तो एक तीसरी धारा 186 लगाई है कि ऑब्स्ट्रक्शन टू हिज पब्लिक ड्यूटी, क्योंकि वो एक तरह से ले जा रहा था। बाकी मुझे बताया कि 182-3 वगैरह टाइप से, 188 वगैरह भी आ जाएंगे, अब उस पर तो देखो इतना प्रैक्टिकल तो था नहीं। एंड टू एब्सकॉन्ड फ्रॉम द कस्टडी इज़ अ सेपरेट सेक्शन विच इज़ नॉट इन माई माइंड एट द टाइम।
बात कर लेते हैं अब सिविल के जजमेंट की। मैंने बात कर ही ली। प्रैक्टिकल पेपर आपको पता है बिल्कुल ईजी आया था। शायद एक दो ही क्वेश्चन कोई ऐसे थे रिलेवेंसी एडमिसिबिलिटी जिन पे आपको दिमाग अप्लाई करना था, उनसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब अगर इंटरव्यू की बात करें कैसे तैयारी करनी है, तो बेसिक जीके को भूलना मत, लॉ के अलावा लॉ का भी कंसेप्ट एंड जीके का भी कंसेप्ट। अगर पहली बार आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पैनल कैसे बनता है उसकी थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जो हाईकोर्ट की साइट पे जाइएगा, SC राज और जजेज एंड मजिस्ट्रेट्स की एक लिस्ट आ जाती है। उसमें जो हमारे CJ चीफ जस्टिस साहब के साथ जो मतलब अभी जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं 3, वो 3 पैनल बनेंगे। मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि CJ साहब का खुद का भी एक पैनल बनेगा या बस बात की 3 जजेस का बनेगा, लेकिन उन 4 में से ही 3 पैनल बनते हैं। अब पैनल 4 हो जाएं, पैनल 2 हो जाएं, इसका कुछ नहीं, बट उन 4 जजेस को आप ले लीजिए। उन 4 जजेस के ऑनरेबल जजेस के पैनल बनेंगे। उनके साथ एक और जज कोई भी साथ में आते हैं, सभी पैनल में एक एक, नीचे वाले कोई भी जजेस में से एक हमारे पास कोई मेंबर आता है RPSC से यूनिवर्सिटी से, लॉ प्रोफेसर, जो लॉ टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, जीके क्वेश्चन पूछते हैं। तो 3 का पैनल था पिछली बार, और उससे पहले भी 3 का ही पैनल था। तो 3 जजेस का मतलब 3 मेंबर्स का पैनल होता है। अब आप ये देख लीजिए ऊपर वाले जो 4 जजेस हैं वो किस फील्ड के अब हैं, मतलब ये तो चलो इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी कुछ बच्चों के लिए छोड़ के। तो मैं ये बता दूं कि मोस्टली जो हाई कोर्ट में मैटर्स जाते हैं रिट के अंडर जाते हैं, क्योंकि कोई भी हाई कोर्ट तक तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का ही क्वेश्चन जाएगा, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन का जाएगा या रिट का जाएगा, सर्विस मैटर का जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही उन सब का सॉल्यूशन निकालता है मोस्टली। आर्टिकल 20 हो गया, हैबिस्कॉप्स वगैरह के लिए 32 या 226 में चले जाओ, क्रिमिनल की कोई प्रोसेस जो वहाँ चली जाती है, इनहेरेंट पावर CRPC में 482, और सिविल की भी इनहेरेंट पावर पे चले जाओ 151 पे। इन प्रावधानों पे रहेगा। ये डीप में पूछे जाएंगे अगर आपने रट रखे ना, तो इनका एप्लीकेबिलिटी कहाँ रहती है, ये सब। बाकी ये मत सोचना वहाँ पे आपसे थेफ्ट पूछ लेंगे, व्हाट इज़ थेफ्ट, ये नहीं चलता। अब मतलब एक कॉन्फिडेंस ही रहिएगा, क्योंकि बेसिक सेक्शंस का कंसेप्ट यूज़ कहाँ है, 20 का क्या यूज़ है। आप 20 आपसे पूछा, फिर उसका कोई और जो हाई कोर्ट में यूज़ हुआ है वो आपसे पूछेंगे, पता करेंगे कि आपको इसकी इम्प्लीकेशन भी आती है या नहीं। तो इंटरव्यू इज़ क्वाइट ईजी। अगर आपने मेंस निकाल लिया, इंटरव्यू इज़ क्वाइट ईजी। मेरा पीछे का 2 बार का स्कोर बहुत कम है, उसके पीछे मुझे मतलब बाद में ऑब्जर्व किया है, उस टाइम तो लगता था इंटरव्यू अच्छा गया, बट जो सिली मिस्टेक जो हाई कोर्ट के जजेस चाहते हैं ना, वो मैं डिलीवर शायद नहीं कर पाया था। तो बस अब की बार मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको टोटल पहले का भी बता दिया, अब की बार बता दिया क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या नहीं। लेटेस्ट केसेस पूछे जाते हैं जो हाईलाइटेड हो, आधार कार्ड का, सबरीमाला का, ये कुछ, और इंडिपेंडेंट थॉट वगैरह। तो लेटेस्ट केस जो इनका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा हो, इस टाइप के केसेस देख लीजिएगा। और इनके अलावा लैंडमार्क जजमेंट्स जिन्होंने सोसाइटी पे फ़र्क डाला है, जैसे केशवानंद भारती भी अब भी पूछा जाता है इंटरव्यू में, शाबानो वगैरह के मुझसे पूछा गया था। तो ये कुछ ही केसेस हैं, 20, 25, 30 केसेस में आपका ये मामला हो जाएगा। और इसके अलावा जीके मैंने बताई, बेसिक जीके के लिए तो बुक भी बताई दूँ आपको, सिखवाल पब्लिकेशन की मानचित्रावली टाइप से आती है, हिंदी मीडियम के लिए भी, इंग्लिश मीडियम के लिए भी। मैप बना के उसमें सब कुछ बेसिक चीज़ें दे रखी, यहाँ वो है, यहाँ वो है, क्योंकि मुझसे पूछे गए थे काली सिंध बांध वगैरह जो बिल्कुल बेसिक थे। और कंपटीशन मेरा खुद का बढ़ जाएगा, मेरा मेंस निकलेगा तो, बट नहीं निकले तो आप लोगों के लिए तो कम वर्क कर ही दूँ। हाई कोर्ट की नॉलेज रखना, अपने हाई कोर्ट की, इंडिया के हाई कोर्ट्स की, सबकी नॉलेज रखना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वेयर इज़ द हाई कोर्ट सिचुएटेड ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। तो कॉमन सेंस मतलब पता नहीं था, पढ़े नहीं थे, तो कॉमन सेंस से जवाब दे दिया रायपुर। तो अब उसका कहाँ है ये देखिएगा, भोपाल का कहाँ है, जबलपुर में, मतलब सॉरी MP का जबलपुर में है या भोपाल में है, इस तरह मतलब ऐसे स्टेट्स के। जैसे हमारा राजस्थान का कोई बाहर का कैंडिडेट बताएगा बिना देखे तो उसको एक बार लगेगा जयपुर है ना, बट वो तो चलो इंटरव्यू देने आते हैं उनको पता चल जाता है यहीं हाई कोर्ट भी है, बट अदर स्टेट्स का हमें नहीं पता रहता कई बार, तो वो भी चीज़ें पूछी जाती हैं। बस ये इंटरव्यू का मैटर है। और आप अब से तैयारी शुरू करें या मेंस निकलने की बात करें, आप लोगों को अपने पेपर का ऑब्जर्वेशन होगा, जैसे मुझे है, मेरी ब्लंडर मिस्टेक्स हुई हैं, भगवान कृपा करेगा तो ही मेरा निकलने का चांस रहेगा। तो ये मेरे छोटे छोटे टिप्स थे। और जिसका नहीं हुआ, प्री नहीं हुआ था, उसके लिए तो सामने APO की वैकेंसी है, RJS भी जल्दी आ जाएगी, नए लॉज के ऊपर आएगी नई वैकेंसी, तो APO के लिए लग जाइए। बुक्स अच्छी हैं, छोटी मोटी कोई भी गाइड ले लीजिए। जैसे मैंने तो आज अपनी गाइड APO के लिए निकाल भी ली कि मेंस निकलेगा तो देखेंगे, वरना ये एक सिंपल सी गाइड लॉ फाइटर वालों ने बिना बात ही भेज दी थी, उनकी एक वीडियो बनाई थी, अच्छी बुक थी, तो वो मुझे भेज ही देते हैं। तो मैं मतलब प्रचार तो नहीं करता हूँ, बट उन्होंने बुक भेजी तो इसमें माइनर एक्ट्स के सारे क्वेश्चन थे, तो माइनर पढ़ने के लिए एक बार के लिए आप इस बुक को भी रेफ़र कर सकते हो, इसमें एक्ट प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं उनके भेजने के लिए रेफ़र नहीं कर रहा हूँ, उनका मैसेज आ गया कि सर हमने आपको बुक भेजी थी, वीडियो में बता तो दो। अब आगे तो मैं उनको मना करूँगा, वीडियो पे के थ्रू ही मना कर रहा हूँ कि सर मैं ऐसे काम नहीं करता, मुझे बुक ना भेजें। इस वीडियो को भी आप देख रहे हो तो फिर भी आपने ये भेज दी, तो मैं एक बार बच्चों को बता दूँ, क्योंकि मैंने देखी थी इसमें माइनर एक्ट भी आ गए कहाँ से। अगर आप कलेक्ट करो तो एक्ट के लिए अच्छी है, मैं इतना ही कहूँगा, सारे एक्ट इसमें इन्वॉल्व हो गए एक बुक में, प्लस ट्यूशन भी दे दिए।
तो प्री के लिए तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट बुक है, सारे एक्ट आ गए, तो अलग अलग ढूंढने कोई एक्ट मिल नहीं रहा, सब माइनर एपीओ की दे दिए। मेजर हमारे पास 3 ही, सिलेबस जारी हो चुका, तो एपीओ की तैयारी जो रह गए तो एपीओ की तैयारी कीजिए। पेपर भैया ऐसा ही मेरा हुआ है, मैंने पूरा कर दिया तो मैंने पीछे मिस्टेक कर दी, अगर आपका मिस हो गया तो इक्वली बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट का वेट करते हैं, मेरे हिसाब से इसी महीने रिजल्ट आ जाना चाहिए, 2-4 दिन ऊपर जाएगा। पिछली बार 35 डेज़ में आ गया था और इस बार भी यही लग रहा है। कॉपी ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टीचर ज़्यादा लग जाते हैं ना चेकिंग वाले। कट ऑफ का एक लास्ट अंदाज़ा लगाऊं तो मतलब लग तो रहा है पेपर ईजी है तो 150 भी चली जाएगी, पिछली बार भी 148 थी, लेकिन फिर भी पोस्ट के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि 140 से 145 के बीच रुक जानी चाहिए। जनरल की पोस्ट अच्छी हैं, बाकी मेंस में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। देखो इससे नीचे चली जाए तो मैं तो ये चाहता हूँ नीचे ही जाए, आप भी यही चाहेंगे नीचे जाए। ऊपर चली जाए तो ये मत कहना सर आपने इतनी बताई थी, है ना, एक जस्ट एक अंदाज़ा है। बाकी थैंक यू, और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। अच्छा, सेंटर में बहुत सारे दोस्तों से मिला, उन सबको जिन्होंने मुझे पहचाना, आपको मेरी किसी वीडियो से हेल्प मिली है तो उसके लिए आपने मुझे थैंक यू भी कहा था, तो मैं भी आपको थैंक यू कहता हूँ कि आप सपोर्ट करते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।